नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में बचे हुए कार्यकाल में झारखंड सरकार के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण होगी इन वैकेंसीज को पूरा करना, और कौन कौन सी वैकेंसी आएंगे, मतलब जेपीएससी से कौन कौन वैकेंसी आ रही है, 11-12 कब तक आ जाएगी, जेएसएससी के तमाम एग्जाम कब तक हो जाएंगे, टीचर बहाली कब तक होगा, दरोगा बहाली कब तक होगा, और क्या सिलेबस में कहीं पर कोई चेंजिंग होगा, और क्या ये सबके बीच में परीक्षा के टलने के भी आसार होंगे। इसी पर फोकस करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि पिछले कई दिनों में तमाम वैकेंसी आती जा रही है, सीजीएल भी आ रही है और जेई वाली वैकेंसी भी निकल गई, पंचायत सचिव के नियुक्ति पत्र बट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टीजीटी वाले सोनी कुमारी के बाद जो बच्चे बच गए थे सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद, उनको दिया जा रहा है नियुक्ति पत्र। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसी धार में सारे एग्जाम होते चले जाएंगे? तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं जेपीएससी से। जेपीएससी का क्या होगा? 11 और 12 जेपीएससी पर इस वक्त में इंपॉर्टेंट चर्चा यही चल रही है कि परीक्षा का ठिकाना नहीं और सेंटर खोजकर क्या अचार डालेंगे जेपीएससी वाले। जेपीएससी वाले सेंटर खोज रहे हैं, न्यूज आ रही है, न्यूज जेपीएससी वाले वाकई में खोज रहे हैं या फिर कुछ न्यूज पोर्टल वाले ने इस न्यूज को फैला दिया कि सेंटर खोजने की तहकीकात चल रही है। सच्चाई ये है कि जेपीएससी की पूरी बैठक अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। एक बैठक हुई है, उसके बाद दूसरी बैठक होने ही वाली है। इसी बीच में कितनी वैकेंसी होगी इसकी अधियाचना भी नहीं गई है। जो संभवतः खबर है वो है 300 से 350 के बीच वैकेंसी हो सकती है। यानी कि क्या जेपीएससी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो उसके बारे में निगेटिविटी है और जो स्टूडेंट का गुस्सा है, क्या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जेपीएससी की ओर से खबर चलवा दिया गया कि वो सेंटर खोज रहे हैं। लेकिन सेंटर खोज के करेंगे क्या? सोचिए, ना पैटर्न का ठिकाना है, ना उन्हें पता है कि कितनी सीट है, अधियाचना नहीं आई है, किस विभाग में कितनी नियुक्ति होगी ये नहीं पता है, उम्र में छूट कितना मिलेगा ये अभी कमेटी ने तय नहीं किया है। और ये सबके बीच में खबर ये आ जाती है कि सेंटर खोजा जा रहा है। गजब है। और झारखंड में तो सब कुछ संभव भी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन इसी बीच में अगर एग्जाम हो गया तो आप क्या कीजिएगा, इसलिए घर में बैठकर एनसीईआरटी की पढ़ाई शुरू कर दीजिए और एनसीईआरटी को बेस बना करके पढ़िए, और इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक जरूर से पढ़ना चाहिए। जेपीएससी में जो वैकेंसी आ रही है, प्रशासनिक सेवा के अलावा पुलिस सेवा है, सूचना सेवा है, सहकारिता सेवा है, रजिस्ट्रार सेवा है, जेलर वाली जो सेवा होती है, जेल एवं कारा विभाग वाला सेवा है, शिक्षा सेवा है, और प्लानिंग यानी कि जो योजना सेवा होता है वो सेवा है, एम्प्लॉयमेंट सर्विस भी है। तो ये तमाम, और निबंधन सेवा है, ये नौकरी जेपीएससी में आ रही है और वैकेंसी जो है 350 के आसपास होगी। उम्र में सरकार फिलहाल 5 साल देने का सोची है, बट आगे हो सकता है इसमें कोई चेंजिंग हो जाए। यहाँ कब क्या पासा पलट जाए बोलना मुश्किल है। कभी कभी लगता है कि इतना होगा, बट सरकार शून्य कर देती है, और जब शून्य सोचते हैं लोग तो सरकार 8 साल का छूट दे देती है। जब जेपीएससी की बात चल रही तो जाहिर सी चीज है कि एक नई वैकेंसी लेक्चरर की भी आएगी, बहुत वर्ष के बाद आएगी, क्योंकि लेक्चरर के कई सीट हजारों में खाली है, और ये सभी वैकेंसी को झारखंड की सरकार पूरा करना चाहेगी अपने बचे हुए कार्यकाल में। हेमंत सोरेन जी का जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें जरूर चाहेगी वो कि इतने सीट को जरूर से पूरा कर ले। अगली वैकेंसी आ रही है सीजीएल वाली, जेएसएससी सीजीएल। ये सबसे बड़ी चुनौती होगा, सबसे अधिक कैंडिडेट, सबसे बड़ा परीक्षा ऑब्जेक्टिव का 150 जो अंक हैं उस अंक पर मेरिट बनेगी। तीसरा पेपर और दूसरा पेपर के 100 अंक लैंग्वेज वाले को मिलाकर मेरिट बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पर ही रिजल्ट आएगा। इसलिए सभी लोगों का पहला पसंद इस समय में जेएसएससी सीजीएल है। चाहे जेई का फॉर्म भरना शुरू हो गया हो, लैब असिस्टेंट का परीक्षा आने वाला हो, पीजीटी का परीक्षा आने वाले हो, लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में सीजीएल है। सीजीएल की वैकेंसी आने वाली है। जाहिर सी चीज है कि इसमें संख्या भी बढ़ेगी, और जब संख्या बढ़ जाएगी
तो जाहिर सा चीज है कि ये एग्जाम बहुत टफ हो जाएगा। क्यों टफ हो जाएगा? तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर तो आप बहुत खुश हैं क्योंकि बाहर वाले फॉर्म भर रहे हैं। पूरे भारत में अलग अलग स्थान पर जो वैकेंसीज आ रहा है, आप वहाँ का एक बार देख लीजिए। कुछ वैकेंसीज को छोड़कर बाकी में ऑलमोस्ट हमें लगता है कि सारी जगह पर फार्मूला जैसा है। अब जिनकी जैसी कथनी और जैसी करनी, यानी कि जो लोग जिस प्रकार से जिसको सोचते हैं वही होगा, लेकिन सच सच होता है। और आपको इन चीजों को समझने के लिए भी देखना पड़ेगा सच्चाई वाला डेटा को। फिलहाल तो तैयारी करना है, कहीं ऐसा ना हो कि छठी जेपीएससी के जैसा आप इंतजार करते रहे कि परीक्षा कैंसिल हो जाएगा, केस हो जाएगा, सरकार झुक जाएगी और आप कतार से बाहर हो जाए किसी और के चक्कर में। लेकिन आपको बहुत मुश्किल होगा आने वाले समय में, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए आप तैयारी जरूर से करते रहिए। वैकेंसी सरकार के हाथ में है और वो परीक्षा इस बार लेगी, यही इनपुट है। जैसे भी ले, क्योंकि सरकार को पता है करो या मरो वाली उसके लिए भी स्थिति है, नहीं तो फिर मुश्किल होगा चुनाव। चलिए, जेएसएससी सीरियल इसी साल लेना ही पड़ेगा। हम क्या बोलते हैं, दूसरे लोग क्या बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको भी तो समझ है कि गवर्नमेंट के पास टाइम ही नहीं है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से आगे कहाँ जाएगी, कहाँ ले जाकर परीक्षा लेगी? दूसरे राज्य थोड़े लेकर चली जाएगी। तो एग्जाम तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए आपको तैयारी करते रहना है। तीसरी चीज, टीचर बहाली होगी। 26,000 टीचर बहाली होगी और इसमें जेटेट उत्तीर्ण लोगों को मौका मिलेगा। 2016 में जो लोग जेटेट पास किए थे उसमें 53,000 लोगों में 3,000 लोग बाहरी हैं। 3,000 बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के, 50,000 झारखंडी हैं। देखना पड़ेगा कि सेकेंड एग्जाम में कितने बाहरी बचते हैं, और ज्यादा बाहरी बचेंगे तो एक आंदोलन के लिए मुद्दा मिल ही जाएगा, और नहीं बचेंगे तो फिर नौकरी लग जाएगी। ऐसे भी आप देखिए 95% तो यहीं के लोगों का होगा, तो इस भी सच्चाई को स्वीकारना पड़ेगा। 13 में जो लोग जेटेट पास किए थे अधिकांश की उम्र समाप्त हो गई है। वहीं दूसरी ओर सीटेट वाले अलग से आंदोलन कर रहे हैं कि उनको जेटेट का वैलिड बना करके सुपर टेट देने का मौका दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर लाखों परीक्षार्थी झारखंड में बीएड करके बैठे हुए हैं, डीएलएड करके बैठे हुए हैं। इनका मानना है कि इतना पढ़ाई करने के बाद एक जेटेड परीक्षा अगर सरकार ले लेती और उसके बाद सुपर टेट लेती तो क्या अच्छा नहीं होता? लेकिन दिक्कत वही है जो कभी कभी बोलते हैं ना, जो मिल रहा है वो ले लो। ऐसे आप देखिएगा घर परिवार में लोग बोलते हैं, बच्चों में जब बंटवारा होता है आम का और रोटी का और चॉकलेट का, तो बोलते हैं जो मिल रहा रख लो। उसी प्रकार से लोगों को लगता है झारखंड में कि जो वैकेंसी मिल रही है उसे रख लो, क्योंकि यहाँ कब क्या हो जाएगा। 16 के बाद देखिए जेटेट नहीं हुआ है, 7 साल चले गए, जेटेट नहीं हुआ है। होना तो चाहिए था। अब लगता है कि इस बार अगर वैकेंसी नहीं आई और जेटेट के चक्कर में फंस गए तो फिर कितने साल के बाद आएगी। इसलिए 2016 वाले लोग सरकार पर ये दबाव डालकर बैठे हैं कि उनको जल्द से जल्द वैकेंसीज क्लियर कीजिए। वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि आरक्षण का रोस्टर था, जैसे पूरा हुआ तो वैकेंसी आने की शुरुआत हो गई है। इसके बाद नंबर आता है झारखंड दरोगा का। लगभग 1,000 सीट झारखंड दरोगा की आ रहे, 6,000 सिपाही की आ रहे। इसमें पहले दौड़ होगा, तैयारी आप कर ही रहे थे। हमारी पिछली वीडियो को आपने काफी पसंद किया, इसे भी जरूर से करिए। लेकिन टीचर बहाली में सैलरी घट गया है क्या? 1 क्लास से 5 क्लास वाले को 25,000 रुपया ही मिलेगा अब सरकारी में। अलग से भत्ता जरूर मिलेगा, और 6 to 8 क्लास वाले को 28,200 रुपया मिलेगा, अलग से भत्ता जरूर मिलेगा। लेकिन चलिए अंत में खुशखबरी देंगे। पंचायत सचिव की वो नियुक्ति जिसके लिए सरकार ने दम लगा दिया था कि देखते आओ देखें किसमें कितना है दम, तो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी जीत गए। अब हेमंत सोरेन जी उनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं।
कौन कितना अपना कलेजे पर पत्थर रखेगा, ये देखने वाली बात है। हाल तक खबर आ रही थी कि फिर सरकार फंसाने वाली है, लेकिन चलिए अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। वही दूसरी ओर टीचर की भी वो नियुक्ति जो सोनी कुमारी केस के बाद फंस गई थी, वो नियुक्ति भी हो रही। तो सब कुछ क्या पटरी पर आ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये, आने वाले और बचे हुए कार्यकाल में क्या हेमंत सोरेन जी इन तमाम नियुक्ति को कर देंगे बिना किसी झमेला का, बिना किसी कोर्ट कचहरी का और बिना कोई आंदोलन का? और अगर हो जाता है तो बहुत बेहतर खबर होगी। वहीं दूसरी ओर बहुत से छात्र अलग अलग विधायक और सांसदों के पास अपनी फरियाद लेकर जा रहे हैं कि उन्हें ये अंदेशा है कि झारखंड में जो नौकरी लगने वाली है उसमें बाहर राज्य के लोग एंट्री कर जाएंगे। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। इसे लेकर कई लोगों ने आरोप लगाया है कि अलग अलग सांसद और विधायकों के घर में उनके साथ धक्का मुक्की किया गया है। उनको बातचीत करने के क्रम में वहां से निकाल दिया गया। पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि पूरा सच क्या है, लेकिन फिलहाल जो क्लिपिंग आई है उसमें ये पता चलता है कि बहुत से सांसद और विधायक इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सांसद विधायकों को ऐसा लगता है